जहां देश में रोजगार एक बहुत बड़ा मुद्दा इस वक्त बना हुआ है, तमाम राज्यों की सरकारें इसको लेकर के कोशिशें कर रही हैं कि युवाओं को ज्यादा से ज्यादा रोजगार मिले। हरियाणा में भी रोजगार को लेकर के मनोहर लाल खट्टर सरकार एक्शन मोड में नजर आ रही है और इसका असर भी दिखाई दे रहा है। मुख्यमंत्री ने बजट पर चर्चा के दौरान कहा है कि उनकी सरकार का फोकस युवाओं पर ज्यादा है और रोजगार देने में कामयाब भी हो रही है। हरियाणा विधानसभा में बजट सत्र के दौरान रोजगार का मुद्दा उठा, जिस पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सदन में बोलते हुए रोजगार के मुद्दे का खाका पेश किया। विधानसभा में मुख्यमंत्री ने विपक्षी नेताओं के आरोपों का जमकर जवाब दिया और कहा कि प्रदेश में बेरोजगारी दर लगातार कम हो रही है, सूबे के युवाओं को नौकरियां मिल रही हैं। सरकारी भर्तियों के अलावा सक्षम युवा स्कीम हमने चलाई, जिसके अंदर बेरोजगार व्यक्ति को, पोस्ट ग्रेजुएट को हमने 100 घंटे बदले काम दिया। इसी प्रकार से हमने ग्रेजुएट को दिया, +2 को दिया। आज 1 लाख से ऊपर लोग ऐसे हैं जो इस योजना का लाभ उठा सके हैं। जिन्होंने अप्लाई किया वो 3,96,000 थे और जिन्होंने इसका लाभ उठाया वो 1,75,000 कुल हो गए, लेकिन उसमें से काफी लोग छोड़ के अपनी नौकरियों में भी जाते हैं। पोस्ट ग्रेजुएट 54,000, ग्रेजुएट 85,000 और 10+2 के 35,000। मुख्यमंत्री का कहना है कि सूबे के लोगों को रोजगार मिल रहा है और इसको लेकर उन्होंने विपक्ष के आरोपों को एक सिरे से नकार दिया। उन्होंने बताया कि प्रदेश में बेरोजगारों की संख्या में लगातार कमी आई है। पहले 7.86% बेरोजगारी दर थी। फरवरी 2023 में 6.46% बेरोजगारी दर हो गई। 1999 से 2005 तक 15,000 नौकरियां दी गई थी। 2005 से 2014 तक 86,000 नौकरियां दी गई। 2014 से अब तक 1,09,94 लोगों को नौकरियां दी गई। पिछले 8 साल में 12,64,000 युवाओं को निजी सेक्टर में रोजगार मिला। सक्षम हरियाणा के तहत 1,75,000 युवाओं को रोजगार मिला। स्किल डेवलपमेंट मिशन के तहत 1 लाख युवाओं को रोजगार मिला। अनएम्प्लॉयड वर्ग बहुत बड़ा वर्ग है, लेकिन एम्प्लॉयमेंट के नाते हमने जितने भी प्रयत्न किए हैं उन प्रयत्नों में मैं आपको बता सकता हूं, सरकारी नौकरी के अंदर जैसे 1999 से 2005 तक 5 साल में 15,000 नौकरियां, सरकारी नौकरियां दी गई। 2005 से 14 10 साल में 86,000 नौकरियां दी गई और हमने 8 साल में 1,09,93 ये नौकरियां, 8 साल में बता रहा हूं, 8 साल में, लेकिन पिछले 10 साल में 86,000 है। दरअसल विपक्ष ने CMIE के आंकड़े के जरिए सरकार को घेरने की कोशिश की, जिस पर मुख्यमंत्री ने करारा जवाब दिया। उन्होंने कहा कि CMIE के आंकड़े लगातार बदलते रहते हैं। 1 महीने के अंतराल में आंकड़ों में 10% तक का अंतर आया है। नहीं तो इनके खिलाफ कार्रवाई करिए। मैं कितनी बार बता चुका हूं कि मिस्टर शाह जो उसके डायरेक्ट CEO हैं, CEO ऑफ द CMIE, वो अमित शाह जो हैं कांग्रेस पार्टी के मैनिफेस्टो कमेटी के सदस्य रहे हैं। अब ये निकाल के देख लीजिए। जहां तक प्राइवेट जॉब्स का विषय है, पिछले 8 साल 2015 के बाद प्राइवेट, आप मत पूछो, मैं तो सारा बताऊंगा आपको, वो रास्ते बताऊंगा, वो बातें बताऊंगा जो आपने कभी सोची भी नहीं है, वो सोची नहीं है। अब वो 8 साल में 12,64,000 लोगों को, अगर जवाब दें तो मुश्किल, ना दें तो मुश्किल। 12,64,000 को जवाब ही दे रहे हैं वो। 32,28,000 लोगों को पिछले 15 साल में काम मिला है। सीएम ने कहा कि पानी बचाने के लिए माइक्रो इरिगेशन को बढ़ावा दिया। इसके लिए 85% तक सब्सिडी दी। BPL परिवारों का स्तर बढ़ाया। परंपरागत खाद के साथ प्राकृतिक खेती हमारी जरूरत है। इस दौरान सीएम ने विपक्ष के हमलों के बीच तंज कसा और उन्होंने कहा कि धर्म की शिक्षा लोमड़ी से लेनी चाहिए। धर्म की शिक्षा अगर लोमड़ी से ली जाए, धर्म की शिक्षा अगर लोमड़ी से ली जाए तो मुर्गी चुराना भी पुण्य का काम माना जाएगा।
सीएम की चर्चा के बाद सदन में सर्वसम्मति से 2023-24 का बजट अनुमान पास हो गया, लेकिन मुख्यमंत्री मनोहर लाल पूरी तरह से विपक्ष पर हमलावर रहे। उन्होंने अपनी सरकार की उपलब्धियां बताई और कहा कि 8 साल में हमने राजनीति से हटकर काम किया। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, मेरा पानी मेरी विरासत जैसी योजनाएं समाज के लिए सरकार लाई। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24।